हाय एवरीवन, आज का जो ये वीडियो है ये सारे उन बच्चों के लिए जो अभी ड्रॉपर हैं और नीट को 2023 में मिनिमम 675 प्लस मार्क्स के साथ फोड़ना चाहते हैं। आप फर्स्ट ड्रॉपर भी हो सकते हो, सेकंड भी हो सकते हो, थर्ड भी हो सकते हो, पर अब दिल की वो जो आग है ना, इस बार सर जो नहीं हो पाया ना, जो व्हाइट कोट हम नहीं पहन पाए, जो स्टेथोस्कोप लटकाने की हमारी, शायद इस बार हम किसी एमबीबीएस कॉलेज में होते, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अच्छे में होते, पर हम नहीं जा पाए, उस टीस को दूर करना है आज का वीडियो यार उन सारे बच्चों के लिए। तो सर ये सारे बच्चे बहुत बात करके और बच्चों से पूरा सर्वे करके 4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इन बच्चों की पता चली है, और वो चारों प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके की। पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब हम नीट का सिलेबस कब खत्म करें। किसी के 600 नंबर आए थे पिछली बार, अभी एक जस्ट बच्चे से बात हुई, उसके 550 प्लस मार्क्स हैं, किसी के 500 हैं, किसी के 400 हैं। तो हर बच्चे का अभी ये एक पॉइंट है कि मैक्सिमम डेट कौन सी है मेरे करंट प्रिपरेशन लेवल के अकॉर्डिंग, जब तक नीट का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि नीट में लास्ट टाइम का रिवीजन और उससे भी ज्यादा लास्ट टाइम की क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट गिविंग सबसे इंपॉर्टेंट है। 2022 में जो हमने देखा बच्चों ने जो मचाया, उसमें उन्होंने अपने लास्ट टाइम के रिवीजन और टेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज किया था, टाइम पर सिलेबस खत्म करके। तो इस बार कब तक सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए, ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम सर, फिजिक्स नीट में मोस्टली बच्चे को, क्योंकि उसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर दी जाती है, तो वहां पर थोड़ा सा हाथ तंग हो जाता है। तो ऐसा क्या करें फिजिक्स में कि 160 प्लस आ जाए। बायो बच्चा मैनेज कर लेता है, केमिस्ट्री भी बच्चा मैनेज कर लेता है, पर फिजिक्स में अटक जाता है। इस चक्कर में सर केमिस्ट्री और बायो का भी कॉन्फिडेंस खत्म होता है, क्योंकि अंदर धक धक मची रहती है। पहले पेपर में फिजिक्स कर लेता हूँ यार, फिजिक्स करनी है, हाथ पैर फूल जाते हैं, तो सिली मिस्टेक्स हो जाती है केमिस्ट्री में भी और बायो में भी, वहां नंबर कटने शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है कि अगर मान लो मेरे 400 प्लस नंबर है, मैं ऐसा क्या करूं कि अगले 6 महीने में ये मेरे 650 675 पर पहुंच जाए। मेरे अगर 500 है तो मैं क्या करूं, 300 है तो मैं क्या करूं। बच्चे को एक पर्टिकुलरली उसके करंट स्टैंडिंग के हिसाब से गाइडेंस नहीं मिल पा रही कि यार मेरी आगे की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और चौथी चीज सर, अभी दिवाली आई थी, बच्चों ने उड़ा लिया अपना पूरा टाइम, 8-10 दिन वेस्ट हो गए आने में जाने में, इधर में जहां पर पढ़ रहे हैं वहां से समझ में नहीं आ रहा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समझ में भी आ रहा है तो टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, ये दूसरी प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे सिर्फ थ्योरी करे जा रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के कारण कहीं ना कहीं पे एक डर सा लगने लगा है। क्योंकि सर देखो, किसी बच्चे का हो सकता है 3rd ड्रॉप हो, किसी का 4th हो, जिसका 1st है उसको भी डर लगता है कि यार ये मेरा 1 साल और मैंने 12th के बाद एक्स्ट्रा लगाया है, तो अब होगा कि नहीं होगा ना, वो वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिमाग में आने लगा है। 675 प्लस नंबर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, कहीं मैं वही 550 600 पे ना अटक जाऊं, 610 पे अटक जाऊंगा तो बहुत पीछे का कॉलेज मिलेगा, पर मेरे को तो एम्स जाना है, वो मेरे को पता नहीं कैसे मिलेगा। अब डर लगना शुरू हो गया, और ये हर बार की दिवाली के बाद का सीन होता है। तो यार इन चारों प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपन सारांश सर से पूछते हैं। पर सबसे पहले सर, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो अभी प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम नंबर 4 है, क्योंकि ये सेल्फ बिलीफ की प्रॉब्लम है। जब ये सेल्फ बिलीफ की प्रॉब्लम सही हो जाएगी ना भाई, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो फिर सर बच्चा इन पे अटैक कर सकता है पहली 3 प्रॉब्लम पे। तो यार सबसे पहले इतने कम टाइम में होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, फिर मिलते हैं। तो बेटा 154 से सेकंड ड्रॉप में कितना जंप मारा था सर? 444 फिर 553 लास्ट ईयर 2021 में, 553 लास्ट ईयर, और फिर 553 से 620। क्या बात है। तो एकदम यार वो ग्राफ बिल्कुल ऐसा होता है ना, एकदम इम्प्रूव। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों देखो, आपने प्रशांत दीक्षित की यार पूरी स्टोरी सुनी यार, ये तो 4th ड्रॉपर बच्चा था। आप सोच के देखो कितना प्रेशर होगा दिमाग में कि यार मैं 4th ड्रॉप दे रहा हूं, दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, भैया 3 साल और लगा चुका है, 12th के बाद में 4था साल है, लेकिन यार इसने करके दिखाया। तो यार सिंपल सी बात है, जब ये कर सकता है ना, तो यार आप भी कर सकते हो। सबसे पहले तो अपना सेल्फ बिलीव जगाओ कि यार मैं कर सकता हूं, है ना। दिवाली में टाइम वेस्ट हो गया, ये सारी चीजें होंगी, जहां पढ़ रहे हैं वहां से समझ में नहीं आ रहा, नई शुरुआत करनी है, सारी चीजें टैकल हो जाएंगी। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, कर चुके हो यार। इस साल अपन देखें इतने ड्रॉपर्स ने मचाया है, 700 प्लस नंबर्स भी ड्रॉपर्स लेके आए हैं। तो यार और मेजर सिलेक्शन देखें तो यार ड्रॉपर्स क्या होता है नीट में, तो तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कम टाइम बचा है, उसमें कैसे मैनेज करना है वो अपन फिगर आउट करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आओ, हम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। तो सर सबसे बड़ी जो इसमें चीज है, अब अपने को डिस्कस करना चाहिए कि ड्रॉपर्स पर्टिकुलरली, क्योंकि उनको कुछ आता है,
कुछ उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, कैसे वो पर्सनलाइज करके, जो मुझे लगता है ना एक ड्रॉपर के पास में उसकी हिस्ट्री होती है, उसके कुछ कमजोर पार्ट होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, वो अपनी, जैसे प्रशांत ने सबसे बड़ी जो चीज करी थी कि उसके जो वीक पॉइंट्स है उसमें उनको ज्यादा फोकस करके, टाइम कम था उस पर ज्यादा फोकस किया, उनको सुधार लिया। मतलब ऐसे नहीं उसने बिल्कुल जीरो से तैयारी करी, जो जो उसके वीक एरियाज रह गए थे ना, क्योंकि अभी 11th की बात नहीं हो रही है, ये ड्रॉपर्स की बात हो रही है, तो उन लोगों को तो सर पूरा एक प्लान के साथ चलना चाहिए, और वो प्लान हर बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। जनरल प्लान ड्रॉपर्स में जनरली काम नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे को प्लान के हिसाब से फिट होना चाहिए, नहीं, प्लान बच्चे के हिसाब से फिट होना चाहिए, ऐसे प्लान से तैयारी करनी चाहिए सर मेरे हिसाब से। मेरे ड्रॉप ईयर में भी ये जो मैंने किया था, वो सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि मुझे पता था यार कि मेरे को क्या नहीं आता, मुझे पता था मैंने क्या मक्कारी काटी है, मुझे पता था मैंने क्या गलती करी है। अब दोबारा से वही गलती करना, फिर तो यार सिलेक्शन तुम भूल जाओ। और सर एक बात और कि देखो यार, तुम्हारे सपनों को है ना तुम ही सब समझोगे, किसी और से उम्मीद मत करना कि तुम्हारे को आके पीठ थपथपा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। वो जो अंदर आग है ना कि मैं किसी व्यक्ति की जान बचा सकता हूं, बचाना चाहता हूं, उसकी बीमारी ठीक करना चाहता हूं, मैं दुनिया के सबसे नोबल प्रोफेशन में घुसना चाहता हूं, उस आग को यार तुम ही समझोगे, तुम्हारे अंदर ही वो चीज है। तो यार उस आग के लिए लड़ना है। तुम मई में जिस दिन एग्जाम होगा और उसके बाद जब तुमको पता चलेगा कि मेरे 675 680 नंबर आ रहे हैं, उस दिन की फीलिंग अपने दिल में बसा लो। जब तुमको फाइनली वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, जब तुम गेट पे खड़े होंगे, अपना सेल्फी ले रहे होंगे, पीछे उसके नाम के साथ तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पर एक हंसी होगी, उस मोमेंट को अपने दिमाग में विजुअलाइज कर लो, उसको अपनी नहीं मिटने वाली छवि बना लो अपने दिमाग के अंदर। ऐसे ही सिलेक्शन होते हैं, यही मोटिवेशन हमारा होता है। तो जैसा सर बोल रहे थे, सर अब हर बच्चे को उसके हिसाब से चीजें मिले, इसके लिए अपन एक नीट वॉरियर फास्ट ट्रैक 2023 ओपी कोर्स लेकर आ रहे हैं। इसमें सर से मैं एक चीज, दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो 2022 के नंबर्स के बेसिस पर इसमें अप टू 100% स्कॉलरशिप है। तो यार आपके जितने भी नंबर आए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर रजिस्टर कर लेना, आपसे पूरा हम जानकारी ले लेंगे। सर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज है, ये एक तरीके का पूरा पर्सनलाइज्ड कोर्स है। पर्सनलाइज क्या होता है और बच्चों की उससे कैसे मदद होगी वो अभी आपको बताते हैं। सर ये उन्होंने बनाया है, उन्होंने डिजाइन किया है, जिनके पढ़ाए हुए 25,000 से ज्यादा बच्चे यार अभी तक डॉक्टर्स बन चुके हैं। तो आपको ऐसे टीचर से पढ़ने का मौका मिलने वाला है, ऐसे सिस्टम में पढ़ने का मौका मिलने वाला है जहां से 25,000 बच्चे डॉक्टर बनकर निकल चुके हैं। अब सर देखो, यहां पर जैसा कि आपसे डिस्कस हुआ था, अपन ने जो पूरा प्लान बनाया है, सबसे पहला पॉइंट सर, बच्चे को मेजॉरिटी ऑफ दिस सिलेबस फरवरी तक किसी भी हालत में खत्म कर लेना चाहिए। इसका मतलब बताऊं मैं तुम्हें सिंपल, अगर तुमने आज के बाद 10 घंटे से किसी भी दिन की पढ़ाई करी, सर 18 लाख बच्चे से कंपटीशन है, बिल्कुल, उसमें से 5 लाख बच्चा डेली के 10 घंटे की पढ़ाई कर रहा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बाजू वाला क्या कर रहा है बहुत मैटर करता है। तुमने आज 6 घंटे की पढ़ाई करी, टाइम वेस्ट कर लिया फालतू का, तो फिर सोच लेना कि तुम्हारी रैंक गई। नीट में तो यार अब ऐसी मार्केट वाली स्थिति है कि डेली 500 1000 रैंक कहां चल जाती है पता भी नहीं चलता। और सर इसका अपोजिट भी है, अगर मैंने आज 12-13 घंटे पढ़ाई कर ली तो मैं फिर 17-18 लाख बच्चे से आगे हो गया, फिर मैंने मेरी 500 रैंक इंप्रूव भी कर ली, तो यार ये तुम्हारे हाथ की बात है। तो किसी भी हालत में सर 70 से 75% सिलेबस मिनिमम फरवरी तक बच्चों को खत्म करना है। अब यार देखो, ये ना सर विराट कोहली अलग ढंग से खेलता है, रोहित शर्मा अलग ढंग से खेलता है। मैं रोहित शर्मा को बोलूं तो विराट कोहली जैसे खेल, वो फेल होएगा, विराट कोहली को बोलूं तो सचिन जैसे खेल, तो वो फेल होएगा। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। तो सर 3 मेजर कैटेगरी के बच्चे अपने पास हैं। 3 कैटेगरी के बच्चे कौन कौन से हैं सर? एक वो जिनका 60% सिलेबस करीब अच्छा है, दूसरे वो जिनका 40% करीबी सिलेबस अच्छा है, बाकी में तोते उड़े हुए हैं, और एक वो जो सर इस बार ही तैयारी शुरू कर रहे हैं। भाई ये नीट में बहुत कल्चर है कि पहले 12वीं कर ले फिर कर लेना, तेरे पास तो ड्रॉप ईयर है, तो वो बच्चे तो अब तैयारी करना अपनी शुरू करेंगे। मार्क्स के बेसिस पे भी देख सकते हैं सर, जिसके 500 प्लस आए हैं, 400 प्लस आए हैं, उससे कम आए, तो इस हिसाब से सबसे पहले अपनी करंट स्टैंडिंग तुम्हें पता लगानी है। सर हम कैसे हमारी करंट स्टैंडिंग पता लगाएंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चा क्या करता है, पिछले टेस्ट में जो नंबर आए ना उसके हिसाब से अपनी स्टैंडिंग कर लेता है, पर यार वो एक छोटे से सिलेबस के टेस्ट में तुम्हारे नंबर आए, पूरे सिलेबस के टेस्ट में नंबर थोड़ी ना आए। और घर पे जो टेस्ट देते हैं या फिर कोचिंग में जाके जो टेस्ट देते हैं उसका प्रेशर उतना नहीं होता जितना एक्चुअल नीट एग्जाम का होता है। तो सर इसके लिए 4 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप जो होगी,
जिसमें तुम्हारे को तुम्हारे पर्सनल मेंटर मिलेंगे और जो तुम्हारे को एक ट्रिपल फ्लेक्सी प्लान में से एक प्लान चूज करने में मदद करेंगे, वो सर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिल्कुल। स्टेप नंबर 1 क्या है हर बच्चे के लिए कि वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करे मैं करेंटली किस पोजीशन पर हूं। सर ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं एक रेस भाग रहा हूं तो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं कि मैं ऑलरेडी 100 मीटर पे हूं कि मैं ऑलरेडी 1000 मीटर पे हूं, उस पर काफी हद तक डिपेंड करेगा आगे की रेस कैसे भागनी है। तो ये मेंटर्स मदद करेंगे बच्चे की, उससे बात करके 1 to 1 बात करके मदद करने वाले हैं कि यार करंट स्टैंडिंग क्या है, उसके हिसाब से बच्चे को 3 में से एक प्लान दिया जाएगा जिसके बारे में अभी अपन और बात करने वाले हैं। अब सर इसके अलावा जो प्रशांत ने किया या उसके जैसे हजारों बच्चों ने किया, जैसे सर से अपन फिजिक्स पूछते हैं, सर मान लो मैं एक बच्चा हूं, मेरी मैकेनिक्स की थ्योरी बिल्कुल उड़ी हुई है। अब मैं मेरे एक टॉपर दोस्त को देखता हूं जो प्रैक्टिस पे ज्यादा कर रहा है फोकस, मेरे को उसको फॉलो करना चाहिए कि मेरे को कुछ और करना चाहिए? भाई देखो, तुम किसी दूसरे को फॉलो करके चलोगे दूसरे बच्चे को तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी अपनी खुद की स्ट्रेंथ है, अपनी खुद की वीकनेस है। तुम्हारी स्ट्रेंथ उसके जैसी हो जरूरी नहीं है और होती भी नहीं है। तो तुम तो यार खुद की सिचुएशन देखो। ये जो ट्रिपल फ्लेक्सी प्लान है ना, ये 3 प्लान्स बच्चे को अपने हिसाब से चूज करने में मदद मिले इसलिए बनाए गए। तो तुम यार तुम्हारे हिसाब से चलो। तुम्हारी मैकेनिक्स अगर वीक है तो तुम्हें थ्योरी में ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। किसी और की मैकेनिक्स स्ट्रांग होगी तो उसको थ्योरी के क्वेश्चंस में, थ्योरी के बजाय क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है पर्सनलाइज होनी चाहिए लर्निंग, स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए। तो सर और सर इसमें भी क्या होता है, जैसे मान लो रोटेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये भी तो हो सकता है कि उसके 20 सब टॉपिक में से मेरे 10 ऑलरेडी ठीक हो, तो जो 10 ठीक हो उनकी प्रैक्टिस ज्यादा कर लो, और जो 10 बेकार हैं उनके लंबे वाले लेक्चर्स देख लो। यार मतलब ना एक वो होता है ना सर कि लकीर के फकीर बन गए हम, तो वो लाल कपड़े वाले सांड बन गए, बस एक डायरेक्शन दिखा दिया तो भागे जा रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे। मेरे हिसाब से सर ये बहुत बैकफायर करता है एक बच्चे के लिए, क्योंकि वो गलत चीजों में अपना टाइम डाल देता है, और टाइम ही तो नहीं है, टाइम ही तो लिमिटेड है। तो यार इसीलिए एक पर्सनलाइज लर्निंग का सर बच्चे की ये सिर्फ उसके लिए गुड टू हैव फीचर नहीं है, ये तुम्हारे लिए यार नेसेसिटी है। ये डू और डाई सिचुएशन वाली चीज है। जिस बच्चे की केमिस्ट्री अच्छी है वो सिर्फ उसके क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करे, जिसकी केमिस्ट्री खराब है वो उसकी थ्योरी ज्यादा पढ़े। ये नहीं बोल रहे कि अभी तू क्वेश्चन मत कर, क्वेश्चंस कब कर पाएंगे जब थ्योरी अच्छी होगी। बिना थ्योरी के सर क्वेश्चन नहीं लग सकते, ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। तो पर्सनलाइज लर्निंग इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, हर चीज में बच्चे को ऑप्शन मिलने वाला है इस कोर्स के अंदर कि वो उसको किस मोड से पढ़ना है, किस स्पीड पे पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, ये आराम से चूज कर पाए। तो सर एक तो टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल अपन बच्चे को देने वाले हैं। यार इसमें ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे ना बहुत कम क्वेश्चन होंगे, जितने एग्जैक्टली उस टॉपिक के, उस चैप्टर के क्वेश्चंस की तुमको जरूरत है वो सर बच्चों को अपन इसमें देने वाले हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी अब नीट का अवेलेबल हो गया है, तो वो भी इसमें बच्चों के पास अवेलेबल रहेगा पूरा। अब देखो रिवीजन के लिए सर बच्चे को अपने नोट्स के साथ साथ ई सरल की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी एक पूरा प्लान मिलने वाला है, उसके लेक्चर्स मिलने वाले हैं। और सबसे ज्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सर बच्चे थ्योरी करेंगे, कुछ कुछ गैप्स रह जाएंगे उसके, फिर वो सवाल सॉल्व करेंगे, डाउट सॉल्व करेंगे, फिर भी कुछ गैप्स बचेंगे लास्ट के टाइम पर। उसके लिए अपन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस बच्चों की लगाने वाले हैं, जिसमें हर टॉपिक के क्वेश्चंस तुम टीचर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सर इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है आपके हिसाब से? एमईक्यू से बच्चे का सबसे ज्यादा कौन सा फायदा होगा, और ये कैसे वो 600 से 675 का जंप लगवाने में बच्चे की मदद करने वाला है? भाई एमईक्यू का देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सबसे बड़ी बात यह सर, ये एक तो अपन लास्ट तक बच्चे के साथ इसमें रहते हैं इसके थ्रू। फिर आपका सिलेबस खत्म हो गया, मोस्टली जगह पर क्या होता है सर, बच्चे को छोड़ देते हैं कि ठीक है तेरा सिलेबस हो गया, अपने आप रिवीजन कर ले। ये वो चीज है कि एक तो आपका लास्ट तक आपके साथ में रह जाएगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के थ्रू अपन। और नीट में तो सर ये इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा मैटर करता है, नीट की पसंद होती है, जैसे अपन नीट का प्यार में बताते हैं, नीट की हर चीज की पसंद होती है। तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना लास्ट टाइम में, उनकी प्रैक्टिस इतनी जरूरी होती है कि मैंने अगर कोई छोड़ दिया पहले तो मैं इन क्वेश्चंस की मदद से वो गड्ढे भर लूं मेरे अब, तो फाइनल फिनिशिंग हो जाती है एमएक्यू से, और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि इसमें सर सवालों के थ्रू अपन पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, और वो भी जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है भाई। जैसे मेरे को अभी याद है, मैं केमिस्ट्री का बता रहा था बच्चों को, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, तो उसमें से हर साल 2-3 सवाल आ रहे हैं, पर पिछले 10 साल में अगर 30 सवाल आए
तो 22 से 23 सवाल तो वो 3 सब टॉपिक से आए हैं। तो उन 3 सब टॉपिक की ज्यादा प्रैक्टिस यहां पर हम करेंगे ताकि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजें हैं उनके लिए यार हम फुल प्रूफ होकर जाएं। तो सर अगर मेरे 700 में से 720 में से मैंने 550 नंबर का फटाफट अटेम्प्ट कर लिया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैं और अगले 150 पे अपनी फाइट मारूं। अगर मैं वो बेसिक में ही फंस गया ना शुरू में ही, तो फिर मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो यार पूरा रिवीजन और लास्ट तक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आपको एक सहारा, आपको एक स्ट्रेंथ मिलने वाली है। सर फिर पूरी टेस्ट सीरीज होगी। बिल्कुल 90% अगर मैं अभी ड्रॉपर बच्चों से बात करूं तो यही बोलेंगे कि पिछले साल हमने ना सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन में फंस के रह गए, हमने टेस्ट दिए ही नहीं। और यार 3 घंटे में 180 और आजकल तो और 20 एडिशनल सवाल तो ऊपर, उनको प्रैक्टिस करना उस टाइम पर और मैनेज करना और उसमें से बेस्ट निकालना। मेरे हिसाब से जब तक बच्चा 20-30 टेस्ट नहीं दे देता मिनिमम अपनी पूरी प्रिपरेशन साइकिल में, तब तक यार आप वहां पर जाकर परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो सर पूरी टेस्ट सीरीज जहां पर कंटिन्यूस तो टेस्ट चलने वाले हैं अगले 4 महीने में, उसके बाद स्कोर की सीरीज और उसके बाद ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बच्चों की इसमें चलेगी, ताकि यार ये तो कभी हो ही ना पाए कि हमने टेस्ट नहीं दिए। आप पूरे टेस्ट देकर जाओगे। मतलब सर इसको मैं और एनके सर मिलकर डिजाइन कर रहे थे जब, तो हमने यही रखा कि इतने टेस्ट होंगे, आपको कुछ और देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पार्ट सिलेबस, फुल सिलेबस, हाफ सिलेबस, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, इतने टेस्ट होंगे कि आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। मतलब आपका पूरा एकदम नीट के एग्जाम की डेट तक सब कुछ प्लान्ड है, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। एक एक चीज आपकी रिवीजन हो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, एवरीथिंग इज प्लान्ड। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अभी तो आज बच्चा मोटिवेट हो गया या किसी ने चलो छेड़ दिया कि तेरे से इस बार भी नहीं होगा, 10 दिन तक मैंने पढ़ाई कर ली, फिर क्या? तो यार आपका मोटिवेशन डाउन ना हो इसके लिए मेंटर्स तो हैं सर, वो तो बच्चे से 1-to-1 कॉल करके पूरे टाइम पर बच्चे को पुश करके रखते हैं। इसके साथ साथ यार आपके टीचर्स के भी रेगुलर मोटिवेशन सेशंस बच्चों के लिए अपन रख रहे हैं, ताकि सर अब आप सोच के देखो, आज मेरा डीमोटिवेशन है और आज ही मेरी मोटिवेशन की क्लास हो गई, महीने भर का मेरा फ्यूल हो गया, अब मैं पूरा जोर से अपना रॉकेट चलाने वाला हूं, फिर जब फ्यूल खत्म होने वाला होगा फिर से रिफ्यूलिंग हो जाएगी। तो यार ये सर वो होता है ना, लकड़ी जलाने के लिए पहले घास के तिनके जलाते हैं तो फ्यूल मिल जाता है, ये वैसे ही है, लगातार मोटिवेशन सेशन आपके होंगे। तो यार ये पूरी चीज हम सब ने मिलकर डिजाइन करी है, ये पूरा कोर्स। फिजिक्स आपको सारा आंसर पढ़ा रहे होंगे, आपको भी पता है, मुझे भी दिल से पता है, मैं तो केमिस्ट्री का हूं टीचर, फिर भी बोल रहा हूं कि अगर सर मेरी फिजिक्स गारंटीड होगी ना, अगर मेरे फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आ गया, एक नीट का टॉपर बच्चा जो 650-675 स्कोर करता है, उसका सबसे डिस्टिंक्ट फीचर, सबसे यूनिक फीचर उसकी पढ़ाई का ये होता है कि वो फिजिक्स में कॉन्फिडेंट होता है। भी ऐसे हुआ, 165 नंबर आए थे 180 में से। और उसकी सर भव्या की तो स्टोरी अलग है, जब वो जनवरी में थी तो उसके फिजिक्स में 100 नंबर 110 ही नंबर आ रहे थे, अगले 6 महीने में उसे 60-65 नंबर स्कोर कर लिए। और उसने ये बताया कि जैसे जैसे फिजिक्स इंप्रूव होती गई ना, उससे डबल इंप्रूवमेंट उसकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आने लग गया, क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस जनरेट होता ही। वरना होता क्या सर, मैं केमिस्ट्री पढ़ा हूं, डर फिजिक्स का लगा हुआ है, यार फिजिक्स छूट रही है, ऐसा नहीं होगा। तो यार सारा आंसर से आप फिजिक्स पढ़ोगे तो पूरा विजुअलाइजेशन हो जाएगा, पूरी एक फील आ जाएगी। तो जो सबसे डरावना सब्जेक्ट है वही आपका अगर सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, तो यार फिर केमिस्ट्री बायो तो हम फोड़ के ही रख देंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, सारा आंसर IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस है, मैं भी IIT बॉम्बे से हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में भी यार बहुत सारे टिपिकल सर टॉपिक्स होते हैं, बच्चे को वहां पर डर लगता है, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, ये बहुत ज्यादा वही मैथ्स वाले टॉपिक आ गए। इनऑर्गेनिक बच्चे फिर भी एक बार संभाल लेते हैं, पर फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत बच्चों को आती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। तो यार ये सारे टॉपिक्स बहुत प्यार से, बहुत ज्यादा मैथ्स को इन्वॉल्व किए बिना आपको यार समझ में आ जाएंगे, आपको केमिस्ट्री से भी प्यार हो जाएगा, ठीक है। फिर सर बायो के लिए अपने पास है शिवानी मैम, जो YouTube की एक बहुत बड़ी स्टार हैं, ऑलरेडी हजारों बच्चे, लाखों बच्चे इनका कंटेंट कंज्यूम करके, इनसे पढ़कर डॉक्टर बन चुके हैं, वो आपको पढ़ा रही होंगी। साथ में अंशुमन सर हैं, उनके ऑल इंडिया रैंक 196 थी, हाईएस्ट रैंक बायोलॉजी टीचर, वो भी आपको यहाँ पर लेक्चर्स के अंदर पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। और पूरी प्लानिंग करी होगी एनके गुप्ता सर ने, जो पिछले 35 साल से कोटा में लगातार अपनी प्लानिंग के थ्रू, अपने एकेडमिक्स के थ्रू डॉक्टर्स को गाइड करते आए हैं। सर मेरे को याद है, कोई बच्ची थी जिसकी एम्स में Air 1 आई थी, निशिता कुछ ऐसा नाम था, उसने पूरा बोला अपने पेरेंट्स को घर पे भी कि एनके सर की जो मेंटरशिप मिली, टाइम टू टाइम जो वो एग्जामिनेशन के टिप्स मिले, और जो प्रॉपर प्लानिंग चली ना, इतने टाइम पर ये करना है, इतने टाइम पर ये करना है, उससे मेरी एम्स में रैंक 1 आई। तो एक पूरा एकेडमिक सिस्टम का सपोर्ट आपको एनके सर दे रहे होंगे। तो सर बच्चों के लिए जो ट्रिपल फ्लेक्सी प्लान है, 3 प्लान यार आपके लिए हैं।
गतिमान, शताब्दी, राजधानी, ये फास्टेस्ट ट्रेन है, फिर ये सेकंड फास्टेस्ट और फिर ये इन तीनों में सबसे स्लो है। तो सर वो बच्चे जिनका भी 60% से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिलेबस है उनके लिए गतिमान प्लान है। तो होगा क्या, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके काउंसलर्स आपसे एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेंगे, फिर आप कोर्स लोगे तो आपके मेंटर्स आपसे कनेक्ट होकर ये पूछने वाले हैं कि यार आपका कितना क्या चल रहा है। तो अगर आपका 60% सिलेबस स्ट्रांग है तो आपके लिए गतिमान वॉरियर प्लान है, जहां पर हम 120 दिन, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है, फेब्रुवरी, मिड फेब्रुवरी एंड तक हमारा सिलेबस हम खत्म कर चुके होंगे पूरा का पूरा। 2 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, ये पूरा गाइडेड रिवीजन है, इसमें एमईक्यूज भी होंगे, स्कोर टेस्ट भी होंगे, टेस्ट डिस्कशन भी होंगे, सारी चीजें इसमें होगी। अब दूसरे सर वो बच्चे जिनका सिलेबस जो है वो 40-50% करीब हुआ है। अच्छा, अब ये 40-50% सिलेबस तो सर हमने तो ड्रॉप ईयर में सिलेबस पढ़ा ही नहीं, अभी हमने तो 2-3-4 चैप्टर ही पढ़े। अरे ये तुम्हारे पिछले साल की प्रिपरेशन के स्टेटस के अकॉर्डिंग है। तो अगर तुमको ये लगता है कि हाँ आधा सिलेबस पे मेरी ग्रिप है, लास्ट टाइम मेरा उतने अच्छे से हो गया था, तो तुम्हारे लिए शताब्दी वॉरियर फास्ट ट्रैक प्लान है, जहां पर 120 दिन में हम 75-80% सिलेबस अपना खत्म कर लेंगे। देखो शुरुआत में ना हमेशा एफर्ट ज्यादा लगता है, धीरे धीरे पढ़ाई शुरू होती है, ग्रिप बननी शुरू होती है, फिर हम सवाल में कॉन्फिडेंट होते हैं, फिर हमारे टेस्ट में नंबर इंक्रीज होते हैं, लास्ट तक आते आते पढ़ाई एकदम सुपर्ब हो जाती है, भयंकर हो जाती है। तो फिर आखिरी के 30 दिन में जो बचा हुआ 20 से 25% सिलेबस है, अलॉन्ग विद रिवीजन हम कर रहे होंगे, और एक रिवीजन हमारा एग्जाम से 1 महीने पहले हो जाएगा। सर पर इसमें सिर्फ यही चीज नहीं है, पिछले साल के एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पहले 30 दिन तो शताब्दी वॉरियर के हिसाब से तैयारी करी, फिर उनका कॉन्फिडेंस जम गया, उनके मेंटर्स उनके साथ थे, सेशंस लगातार होते गए, उन्होंने सोचा यार अब मैं गियर बदल सकता हूं। ये सर एक ऐसी ट्रेन है, ये एक ऐसा प्लान है, इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सर बच्चा मिड सेशन अपना प्लान चेंज कर सकता है। पिछली बार के इतने सारे एग्जांपल्स मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी शताब्दी वॉरियर से, 1 महीने 1.5 महीने बाद वो स्विच कर गए गतिमान वॉरियर पे, और जो गतिमान में चल रहे थे उनसे तेजी से निकलकर बढ़ गए। पहले कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई कॉल करके मेरे से पूछने वाला नहीं है कि तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, मेरे को मेरा टाइम ही नहीं दिख रहा है, मैं कितना पढ़ रहा हूँ कितना नहीं पढ़ रहा हूँ, मोटिवेशन ही मेरा नहीं है, बस मैं जाता हूँ क्लास में बैठता हूँ, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। पर सर जैसे ही एक जना पीछे खड़ा हो जाता है ना, मेरा मेंटर जुड़ जाता है, तो मेरे दिमाग पे एक मोटिवेशन फैक्टर आ जाता है कि यार उनके लिए पढ़ना है, वो भी तो मेरे से पूछेंगे ना, 10 दिन बाद कॉल आएगा, पूछेंगे क्या पढ़ाई हुई, क्या जवाब दूंगा, तो बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है, और एक बार जो वो पढ़ता है फिर वो रुकता ही नहीं है। तो फिर बच्चे आप शिफ्ट कर सकते हो, शताब्दी से गतिमान में जा सकते हो। और लास्ट सर जो बच्चा अभी तैयारी शुरू कर रहा है, जिसका बिल्कुल अच्छा नहीं है, 1-2 चैप्टर हुए हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल भी मेरा तो सर बोर्ड जाने कैसे ही पास हो गया मैं ही जानता हूं, उन बच्चों के लिए राजधानी प्लान है। सर ये इकलौता ऐसा ड्रॉपर बैच है जहां पर अपन एकदम बेसिक से भी तैयारी शुरू करवाते हैं, जहां पर हम ये अज्यूम करके आपको तैयारी शुरुआत करवाने वाले हैं कि यार आपके बेसिक्स भी उड़े हुए हैं, आपको बेसिक से कुछ नहीं आता, आप तब जाकर नीट लेवल तक की तैयारी कर सकते हो सर एकदम जीरो से। ये वाला प्लान है जहां पर बच्चा एकदम जीरो से करेगा। तो पहले 120 दिन में 70% सिलेबस करेगा बच्चा, अगले 40 दिन में 30% सिलेबस करेगा, साथ साथ रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा, और फाइनल 20 दिन में एक फाइनल टच देकर बच्चा जो है वो नीट को 650 प्लस 675 प्लस मार्क्स के साथ क्रैक कर लेगा। तो सर आप देखो कितना इंटेलिजेंटली इनके सर ने इसमें प्लान किया। आपका भी कोई भी लेवल हो, आपके हिसाब से आपको प्लान मिलने वाला है। तो सर फिर टेस्ट की फ्रीक्वेंसी हो गई, डाउट सॉल्विंग हो गई, किस स्पीड पे किस टाइम पर बच्चा पढ़ रहा है, कितने टेस्ट दे रहा है, हर एक चीज कौन से प्लान में बच्चा है उसके हिसाब से चलने वाली है। और बच्चा स्विच मार सकता है, राजधानी वाला शताब्दी जा सकता है, शताब्दी वाला गतिमान आ सकता है। गतिमान ले लिया, ऐसा लगा नहीं यार बहुत तेज हो रहा है, थोड़े दिन के लिए शताब्दी में स्विच कर लो, फिर जब स्पीड बन जाए, मोटिवेशन आ जाए, बढ़िया सब स्मूथ हो जाए, दोबारा से गतिमान में चल जाओ। तो ट्रिपल फ्लेक्सी प्लान, 3 प्लान है आपके हिसाब से जिसमें आप स्विच भी कर सकते हो। तो सर ये सारी चीजें बच्चों को मिलने वाली है, बहुत शानदार वाले लेक्चर्स होने वाले हैं। सर एक तरीका होता है विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ना, फील के साथ पढ़ना, दूसरा रटने वाला तरीका। ये अपन विजुअलाइजेशन वाले तरीके से क्यों पढ़ाते हैं? सर सिंपल सी बात है, आप बाहुबली पिक्चर बोर्ड पे देख लो, सुन लो, कोई ड्राइंग बना दे, या फिर एक्चुअल विजुअल के साथ में आप वो पिक्चर देख रहे हो, कहाँ ज्यादा याद रहेगा, कहाँ ज्यादा मजा आएगा। सिंपल सी बात है, पिक्चर देखने में ज्यादा मजा आता है ना। तो यार ये वही है, पिक्चर के फॉर्मेट में आपको पूरा विजुअलाइज हो रही है यार, एक एक चीज आपको विजुअलाइज हो रही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी, समझ में आएगा, और आपको जो है ना, जिसको कहते हैं ना, मतलब मजे के साथ में पढ़ोगे।
लंबे समय तक याद रहेगी चीजें, तभी तो फोड़ोगे यार। तो भाई विजुअलाइजेशन से आज जो फिजिक्स में डर लगता है वो इसलिए तो लगता है कि मुझे कुछ विजुअलाइज ही नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, बस मैं फॉर्मूला रट के लगा रहा हूँ, सवाल हो नहीं रहे क्योंकि उसमें क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आ नहीं रहे। तो विजुअलाइजेशन आपके कॉन्सेप्ट एकदम सुपर क्लियर कर देगा। तो सर फिजिक्स का तो मेरे को जो देखो सर, मेरे को अभी भी भव्या का वो स्टेटमेंट याद आता है, चंदन का वो स्टेटमेंट याद आता है कि बीट्स पहले कुछ नहीं समझ आती थी, क्या होता है यार ये बीट्स, एक फ्रीक्वेंसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी से माइनस कर दिया, कुछ नंबर निकल के आ गया। फिर हमने सारांश सर के लेक्चर, और ये सारांश सर या ईसरल के बारे में नहीं है, ये फिजिक्स के बारे में। फिर हमने बीट्स को सुना एक्चुअली में। सर मेरे से कोई बोल दे यार कि भाई हिमालय की चोटियां बहुत सुंदर है, मैं मान लूंगा हाँ, और एक मैं वो जा रहा हूँ वहां पर, वो फील कर रहा हूँ, दोनों में से दिन रात का अंतर होता है। यार समुद्र पे बहुत मजा आता है, सुन लिया, मैं एक्चुअली में नहा रहा हूँ समुद्र में जाके, वो वेव्स फील कर रहा हूँ। तो जिस दिन फिजिक्स की फील आ गई ना, अगर कोई एक चीज है जो तुम्हारी फिजिक्स को सही करवा सकती है, दैट इज विजुअलाइजेशन, दैट इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आप बायोकेमिस्ट्री की तरह फिजिक्स को रट लोगे, अलग अलग केस बना लोगे, काइनेमैटिक्स 1D में सर लोग 40-40 केस बना लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, नहीं होगा यार, वो वैसा सब्जेक्ट है ही नहीं, उस तरीके से पढ़ा ही नहीं जाता। तो ये विजुअलाइजेशन की मदद से आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी फिजिक्स, क्योंकि आपको फील आ जाएगी। अपन तो सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी में विजुअलाइजेशन कराते हैं भाई। देखो बायोलॉजी में आप विजुअलाइजेशन से पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री विजुअलाइजेशन से पढ़ रहे हो, तो ऐसे पढ़ के देखो आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर सबसे बड़ी बात, जैसे सर ने बताया यार, पर्सनलाइजेशन चाहिए होता है, आपके साथ कोई होना चाहिए। तो 4 लेयर्ड पर्सनलाइजेशन मेंटरशिप आपको मिलने वाली, जहां आपको आपके 2 मेंटर्स मिलेंगे, पर्सनल मेंटर और प्रोग्रेस मेंटर। साथ ही साथ आपके जो है रेगुलर टीचर्स के साथ में सेशंस भी होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात भाई यार, ईसरल में कोई ऐसा स्टार बैच या कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, बच्चे को उसकी मेहनत पे इवैल्यूएट करा जाता है। सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम होता है जो आपको मेहनत के बेसिस पे मिलता है, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो यार, तभी तो एवरेज बच्चे टॉपर बनते हैं। पहले से उनको टैग कर दो कि तू टॉपर है, तू टॉप बैच में जा, तू तो नॉर्मल बच्चा है, एवरेज बच्चा है, तू लोअर बैच में जा। नहीं, कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता, सिर्फ ये देखा जाता है आप कितना पढ़ रहे हो, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपकी मेहनत से आपका जजमेंट किया जाता है। तो यार आपके साथ में पूरी मेंटरशिप रहेगी, और वो भी पर्सनलाइज। सबसे बड़ी बात है, आपका मेंटर आपको देखकर गाइड करता रहेगा, जो रिजल्ट्स आए हैं आपने देखे वो यार, पर्सनलाइज मेंटरशिप बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ड्रॉपर्स में तो मैं बोलूंगा सर स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये मोटिवेशन आ गया, सब आ गया। सर डाउट का क्या भाई, देखो डाउट सॉल्विंग के लिए आपके पास में 4 तरीके हैं, है ना। फर्स्ट लेवल पे तो आपको जो आपकी शीट्स होंगी उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, 80-90% डाउट्स वहां पर क्लियर हो जाएंगे, बहुत डिटेल सॉल्यूशंस हैं। फिर आपके पास में डेडिकेटेड डाउट सॉल्वर टूल है ईसरल का, जिसमें आप कभी भी डाउट पोस्ट कर सकते हो, 24 आवर्स के अंदर आपके पास में रिवर्ट आ जाता है। मैं रात को 2 बजे पढ़ रहा हूँ, डाउट आया, फोटो खींची, डाउट टूल पर डाला और आपके पास में डाउट आ जाएगा। अब हाँ, 1 लाख से ज्यादा डाउट पिछले साल हमने क्लियर किए थे बच्चों इस टूल पे, बहुत यूज करते हैं बच्चे। फिर आपकी लाइव डाउट क्लासेस चलते रहेंगे। सबसे बड़ी बात, इन लाइव डाउट क्लास में आप किसी भी चैप्टर का सवाल पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि आज इस चैप्टर का, जिस चैप्टर का, आप जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, उसका सवाल आप लाइव डाउट क्लास में पूछ सकते हो। तो डाउट बचेगा ही नहीं, ठीक है। फिर भी डाउट बच जाए तो यार 4थे लेयर पे आपको फैकल्टीज के साथ कनेक्ट करा देंगे, मतलब आपका एक भी डाउट दूर दूर तक नहीं बचेगा, ये गारंटी है। जितने भी डाउट सॉल्विंग के मेथड्स हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो डाउट भी सॉल्व हो गए, और ईसरल की सारी शीट्स आपके पास है, इंडिया की बेस्ट शीट्स हैं, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं अदर देन एनसीईआरटी। लेवल वाइज, टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है पूरी की पूरी, सबके सॉल्यूशंस मौजूद हैं, और प्रिंटेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। ये आप प्रिंट करा के आपको मॉड्यूल्स में मिल जाएंगे पूरे के पूरे। फिर नोट्स की बात होगी, नोट्स मौजूद है, प्रीवियस ईयर मौजूद है, पेपर फॉर्मेट में चीजें अवेलेबल है, सब कुछ आपको अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये प्रिंटेड मॉड्यूल्स हैं जो आप मंगा सकते हो, आपको प्रिंटेड से पढ़ना है तो हम रिकमेंड करते हैं प्रिंटेड से पढ़ो। तो भाई प्रिंटेड की सुविधा भी उपलब्ध है, ठीक है। फिर भाई आपको पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, पूरा गाइडेड रिवीजन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, AATS स्कोर, रिव्यू टेस्ट, मेजर टेस्ट, इतने टेस्ट हैं, कोई टेस्ट सीरीज इसके अलावा ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं, किताब खरीदने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, आपका जो इसमें रैंक आएगी ना, वो यार अभी तक जितने बच्चे टेस्ट दे चुके हैं ना, आपके सीनियर्स भी, उनमें से रैंक आएगी। तो नेशनल लेवल पे आपको आपकी रैंकिंग का आइडिया लग जाएगा, कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ में कोटा आके पढ़ना चाहते हैं यार,
कि सर घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, हमें कोटा आके पढ़ना है, तो यार ईसरल का लर्निंग सेंटर है जहाँ पर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप यहाँ बैठ के अपने पर्सनलाइज तरीके से मेंटर की गाइडेंस में पढ़ सकते हो। यार लिमिटेड सीट्स हैं, आप इसको अवेल करना चाहो तो इसको भी अवेल कर सकते हो। तो आपको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बस आपको मेहनत करनी है, आपको अपना टाइम देना है। बाकी ईसरल है तो सब सरल है, आपके साथ है यार, और डॉक्टर बना के ही दम लेंगे आपको। तो यार देखो बहुत सिंपल सी चीज है कि हम तो तब तक नहीं रुकेंगे और आप भी ऑब्वियसली तब तक नहीं रुकोगे जब तक आपकी ड्रीम रैंक, आपका ड्रीम एम्स आपके साथ नहीं आ जाता। हर एक वो चीज जो आपको चाहिए है अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, वो ईसरल आपके पास लेकर आया है। हम लगे रहेंगे यार, आपके सपनों की कीमत हम जानते हैं। एक बच्चा जो डॉक्टर बनता है वो देश के लिए कितना काम आता है, उसके परिवार के लिए कितना काम आता है, उसकी जिंदगी कैसे बदल जाती है यार, ये हमने फील करा है, हजारों बच्चों के साथ फील किया है, हमने हमारे घर के डॉक्टर्स में ये फील किया है। तो यार बस अब आप है ना किसी के भी कहने पर गिव अप मत करो। आपको ऐसा लग रहा है मेरी तैयारी सही नहीं चल रही, अब मैं गिव अप कर देता हूं, मेरा टाइम खत्म हो गया, नहीं यार, अभी बहुत टाइम है। इस टाइम में मन चाहे नंबर आप हासिल कर सकते हो। तो हर एक वो चीज, चाहे समझने, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेस्ट लेक्चर्स हो, एकदम डेडिकेटेड लिमिटेड वाला प्रैक्टिस मटेरियल हो जो एकदम टू द पॉइंट हो, फिर चाहे टेस्ट हो दुनिया भर के हर तरीके के जिससे मेरे वो 700 प्लस नंबर की भूख शांत हो जाए, और इन सारी चीजों को आपसे मैनेज करवाने के लिए आपका एक टाइम टेबल ट्रिपल फ्लेक्सी प्लान के हिसाब से, हर एक डाउट सॉल्व करने के लिए डाउट सॉल्विंग टूल, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके साथ चलने के लिए एक मेंटरशिप वाला सिस्टम जो आपको हर कदम पर आपको गाइड करे, ये सारी चीजें आपके पास है। तो यार बैच लॉन्च हो चुका है, 100% तक उसमें स्कॉलरशिप है आपके नीट के मार्क्स के बेसिस पे, वैसे भी 50% ऑफ है। तो यार अपनी पढ़ाई आप शुरू करो, और इस बार रुकेंगे नहीं। कब तक? जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर लेते। ऑल दी बेस्ट।